सिर्फ आधा कप पी लीजिए। सिर से लेकर के पैर तक के जितने भी दर्द हैं, जितना भी नस नाड़ियों का ब्लॉकेज है, वो खुलने लगता है और आपके दर्द को दूर करने में आपको मदद मिलती है। क्या करना है और कैसे, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर बहुत लंबे समय से शरीर के किसी भी तरह के दर्द से परेशान है, चाहे वो स्लिप डिस्क की समस्या हो, साइटिका की दिक्कत हो, घुटनों में दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, या फिर शरीर में थकान और कमजोरी की वजह से होने वाला दर्द हो। इसके अलावा अगर आपको शरीर में किसी भी तरह का ब्लॉकेज फील होता है जिस वजह से शरीर में शून्यपन रहता है, नसों की कमजोरी है, तो इसमें भी आपको इससे लाभ मिलते हैं। कैसे बनाना है, चलिए आपको बताते हैं। इसे बनाने के लिए आपको पहली जो चीज चाहिए वो है सतावर। सतावर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाती है। सतावर, जिसे सतावरी भी कहा जाता है, बहुत आसानी से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप इसको ले सकते हैं। इसका पाउडर आसानी से मिल जाता है, हालांकि आप चाहें तो सूखी औषधि भी लाकर पीस सकते हैं। अगली जो चीज आपको लेनी है वो है मुलेठी। ये आपके वात पित्त और कफ दोष को बैलेंस करती है, शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। नेक्स्ट जो चीज है वो है परवल के पत्ते। परवल जो सब्जी हम खाते हैं उसी के पत्ते आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। हालांकि हो सकता है ताजे पत्ते ना मिले तो सूखे पत्ते इसके किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाते हैं, आपको वो इस्तेमाल करने हैं। अगली जो चीज है वो है त्रिफला, जो कि आपके घर में ज्यादातर घरों में तो रहता ही है, ना हो तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, पर घर पर बना करके 1:2:3 में रखते हैं तो ये और ज्यादा फायदा करता है, तो आप त्रिफला लेंगे। अगली जो चीज है वो है कुटकी। कुटकी का पाउडर और कुटकी की सूखी औषधि भी आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। इन सब चीज़ों को समान मात्रा में लेकर के पीस कूट करके आप इनका पाउडर बना करके, या अगर पाउडर है तो एक जगह मिक्स करके किसी डब्बे में भर के रख लीजिएगा। इसमें से आपको मात्र और मात्र 2 ग्राम औषधि लेनी है। इसकी 2 ग्राम औषधि को 100 ml पानी के साथ आप पका लीजिए। जब ये पानी पकते पकते लगभग 25 से 30 ml रह जाए तो छान करके इसका आपको सेवन करना है। मीठे के तौर पर गुनगुना होने पर इसमें शहद या फिर धागे वाली मिश्री आप मिला सकते हैं। इसका सेवन आपको रात को सोने से पहले करना है। अगर आप इसका सेवन कुछ दिनों तक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, इस तरीके से इसको अगर लेते हैं तो ये आपके शरीर की सारी सूजन और दर्द को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नसों का ब्लॉकेज है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं इसको 21 दिन के लिए, लेकिन जोड़ों के दर्द में कम से कम 41 दिन के लिए प्रयोग करें। बॉडी का इन्फ्लेमेशन है उसको कम करना चाहते हैं तो कम से कम 11 दिनों तक इसका प्रयोग करें। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं, अगर आपकी बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, डायबिटीज की दवाइयाँ चल रही हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे में आप इसका प्रयोग ना करें या डॉक्टर की सलाह के साथ करें। इसके अलावा अगर आप इस काढ़े को लेते हैं तो इस दौरान आपको कुछ परहेज भी रखना होता है, जैसे कि बादी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, या फिर बासी भोजन नहीं करना है, खट्टी ठंडी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, और जब भी आप भोजन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए वो भोजन ताज़ा हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया गया हो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।